कि उसको मारा गया, उसके दोनों हाथ तोड़े गए, दोनों पाँव तोड़े गए। और जब भी उनका मतलब सब्र नहीं हुआ कि पेट्रोल जो है ना उन्होंने उसमें फुहार डाल के और उसकी जो प्राइवेट पार्ट में वहाँ पे लगाया गया, राड डाली गई, डंडा डाला गया, जो इतनी नंगे तरीके से मारा गया जिसकी कोई ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, तानाशाही नहीं चलेगी, सतीश भाई को न्याय दो, न्याय दो। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं खड़ा हूं बरवाला एसडीएम ऑफिस कह लीजिए, डीएसपी ऑफिस कह लीजिए। कहने को यहां से बरवाला की छोटी सरकार चलती है। छोटी सरकार जिस भवन से चलती है उस भवन के आगे यहां आपको जितनी भी लोगों की तादाद नजर आ रही है, इसमें नौजवान भी हैं, इसमें गबरू भी हैं और इसमें उम्र दराज भी हैं। क्यों इन लोगों को यह इकट्ठा होना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? ऐसा क्या दुख का पहाड़ टूट पड़ा? वो हम इनसे पूरी बात जानेंगे। दाल में कुछ काला जरूर है। राम राम जी। धन्यवाद करूंगा पत्रकार महोदय में आपका। खड़े हैं, हमारा एक सतीश नाम का भाई है जो शिमला, जो कैथल गांव के कैथल का एक जिला है और उसका एक गांव है शिमला उस गांव का रहने वाला व्यक्ति था। कैलात के पास पड़ता है। कैलात के पास पड़ता है वो अपने ससुराल आया हुआ था, जिसका ससुराल पड़ता है नेल्ला के अंदर, नेल्ला पाबड़ा के अंदर। तो रास्ते में कोई छोटी मोटी, वो थोड़ा परेशान भी था, अपने घर से परेशान था, थोड़ी मोटी बात थी। तो रात को वो ना चला गया थोड़ा टहलने के लिए। तो पाबड़ा ज्यादा दूर है नहीं, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद में उसने रात को 2:30 से 3-4 बजे के आसपास उसने पानी मांगा पीने के लिए। और इस देश की एक विडंबना है पत्रकार महोदय, यहाँ पे जो ना टिक्का भी देख के ना, जो जाति देख के टिक्का किया जाता है, जाति देख के बातचीत करी जाती है। उसने शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होने के नाते बताया। और उस रात में जो व्यक्ति वहाँ पे सोया हुआ था, उसने उसके साथ में थोड़ी कहासुनी ज़्यादा बढ़ गई। थोड़ा सा मैं बीच में रोकना चाहूँगा। हाँ। दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दे दो। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप भानखड़ है और मैं भीम आर्मी का हरियाणा लेवल का कार्य करता हूँ। हरियाणा में काम करता हूँ, जहाँ पे एट्रोसिटी होती है, शोषित पीड़ित वंचित महिलाओं की जहाँ पे दिक्कतें होती हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, वहाँ पे खड़ा होने का काम हमारी टीम वहाँ पे करती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा गाँव खरड़ है, अलीपुर ही। जी, अब आगे। अब बात यह है कि उसको इतना मारा गया है, आप समझ सकते हैं कि जिंदगी की सारी हदें पार कर दी पत्रकार महोदय। आप एक इंसान है, आप इंसान होने के नाते दर्द समझ सकते हैं। अगर आपको चोट लगेगी तो दर्द होगा। बिल्कुल। आप उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर रोड डाल दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर जो लेके, हाँ, मतलब एक इतना जघन्य अपराध है ये मैं आम अपराधों की श्रेणी से दूर का अपराध है ये। इसकी तो है ना बड़ी गहनता से समीक्षा होनी चाहिए, इसकी तो बड़ी गहनता से जांच करनी चाहिए। इसका जो जांच करना अधिकारी होना चाहिए, डायरेक्ट एसपी साहब होने चाहिए। बात ये है सर, एक इंसान को ना आराम से मार दे। मैं एक केस दोहराऊंगा मीर का। कुछ समय पहले हमने एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें मीर का ने 17 लोगों ने 2 लोगों को मारा, जिसमें एक प्राइवेट पार्ट खत्म कर दिया। आज मैं वही, जब जैसे मैंने सुना तो मेरे सारे का सारा विजन वही घूम गया कि आज फिर इस देश के अंदर वही लोग रह रहे हैं कि पानी पिलाने के नाम से भी नफरत होती है लोगों को। अगर उसको 2 घूंट पानी पिला देते तो इतनी ज्यादा बड़ी बदमाशी नहीं होती। आज वो सारे के सारे 5 के 5 जो लोग हैं वो सारे अपने घर से फरार है। और यहाँ का प्रशासन थोड़ा सा दर्शकों के लिए, हाँ जी, दर्शकों के लिए पॉइंट जानना चाहता हूँ, क्योंकि पानी पिलाना हिंदुस्तान के अंदर धर्म का कार्य माना जाता है। एक पानी पिलाने जैसी बात पे इतना जघन्य अपराध? सर मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा लंबा कहानी नहीं है। कुछ समय पहले राजस्थान के जालोर में, नहीं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम सर? आज भी वही उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे बीजेपी का शासन चलता है, जहाँ पे जो धर्मवाद की बात चली जाती है, जहाँ पे जातिवाद की बात होती है, जहाँ पे मानवता का शर्मसारजनक हत्या की जाती है, उस देश के अंदर हम आज भी रह रहे हैं। हम कहने को तो ये कि मेरा देश महान, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि मेरा देश महान, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि जो है वो सही नहीं है। आप एक पत्रकार है सर, आप देखिए, आपने अपना इतना अच्छे से अपना परिचय दिया, आपने एक बात रखी और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए आपने अपनी बातें रखते हुए, मेरा बड़ा अच्छा लगा कि एक पत्रकार बहुत ही आराम से अपनी बात रख रहा है और लोगों को समझा रहा है कि भाई ये कहानी इस देश के अंदर आज भी हो रही है। जब तक ये कहानी होती रही सर, कैसे चलेगा? आप समझ रहे सर पत्रकार महोदय, जब उसको चोट मार दी गई तो उसको कपड़े भी पहनाए गए, लेडीज कपड़े बनाए गए। लेडीज कपड़े बनाने का मतलब, मैं अभी तक मेरे दिमाग में वो विजुअल है कि हाउ कैन बी पॉसिबल, उसको लेडीज को कपड़े क्यों पहनाए गए, लेडीज वाले कपड़े क्यों पहनाए गए उस भाई को, सतीश को? परिवार से कोई? हाँ, उसके परिवार से है, उसका भाई है। थोड़ा आगे आ जाओ। आप एक बार भी बात कर ले प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो एक बार अपना परिचय दे दो भाई। जी, मेरा गांव शिमला, जिला किलायत, तहसील किलायत। अच्छा, हाँ जी। तो वो मेरे चाचे का लड़का था। अच्छा, कजन ब्रदर आपका? हाँ जी। अच्छा। तो कितने भाई बहन है परिवार में, कौन कौन है इसका? वो 3 बहन हैं, 2 भाई है। बच्चे कितने हैं?
2 बच्चे जी उसके। इसके पास? हाँ जी। अच्छा, जो इसकी पत्नी है वो नैला गांव में आई हुई है? हाँ जी, नैला गाँव में है जी। उसको लेने वास्ते आया था ये? हाँ जी। अच्छा, तो पहले से कोई परिवार के साथ, ससुराल पक्ष के साथ कोई अनबन थी या नहीं। ठीक ठाक संबंध थे? ठीक ठाक संबंध ठीक-ठाक थे। थे, राजी खुशी में आया था, मतलब कहने का भाव है। बस ऐसा हुआ, वो शाम के टाइम बोले अभी चलो। आप आ जाओ आगे, आप भी आ जाओ, आपको नहीं कोई बात करना। ऐसा हुआ, वो शाम के टाइम बोले भाई अभी चलो, तो उनके घर वाले भाई भी गैर टाइम मरे, अब नहीं जाना। अच्छा। हाँ, तो कल भेजेंगे। तो अच्छा। वहाँ से वो रूस के मतलब अच्छा अच्छा, चला गया। रूट के बाद होता है ये? हाँ, पापड़ा चला गया, कैसे पैर गया है या फिर ससुराल कहाँ पे है इसकी? नाले में। नैला में है, और ठीक पाबड़ा है। चला ये गया। पाबड़ा पहुंच गया? हाँ जी। 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ इनके साथ ये घटना घटी हाँ है? जी। अच्छा, तो पाबड़ा में जो परिवार है और जो नैला में परिवार है जहाँ पर ये घटना घटी, उनका कोई आपस में संबंध है? बिल्कुल भी कौन जी, कोई संबंध नहीं कोई है? संबंध नहीं। अच्छा, तो ये जो घटना घटी है ये कौन परिवार था? ये वाल्मीकि परिवार का लड़का था, जिसने ये वारदात की है। सुनार जाति से संबंध रखते हैं हाँ वो। जी। अच्छा, अब आगे भाई साहब आप मैं बताता हूँ। इसमें मजे की बात ये है कि उसको मारने के बाद में जो सोनू नाम का व्यक्ति है जिसने उसको मारा है और जो परिवार के साथ मिलकर मारा है, उसने ये कहा कि हमने इतना। सोनू ये जो सुनार फैमिली उससे बिलोंग करता है? उसी से बिलोंग करता है। उसने ना अपने जो गाड़ी गुड़ी चलाता है वो, तो अपने ड्राइवर भाइयों से भी कहा उसने ये बात को कि अब हमने ऐसे ढंग से कर दिया, ऐसे ढंग से मार दिया, जैसा ही ना। तो उसके बाद में जो ड्राइवर भाई इन लोगों के पास में ही पहुंचे हैं, इनसे कब की घटना है ये? परसों घटना है। मैं तो यही करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ है? जो यहाँ पे डीएसपी बैठा है, डीएसपी सुबह से शाम तक चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पे एसएचओ बैठा है, वो कहाँ क्या कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए आ जाते हैं कि आप डेड बॉडी को उठा लो, हम लोग कार्रवाई कर देंगे। और हमने डेड बॉडी कहाँ? सिविल डेड बॉडी अग्रवाल हॉस्पिटल में बैठे। अभी हम, क्योंकि देखिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे उपमंडल है और यहाँ पे एसडीएम भी बैठता है और यहाँ पे डीएसपी भी बैठता है, और जरूरत पड़ेगी तो हम एसपी को बुला लेंगे। बात ये है सर, ये आए दिन आए हमारे लोग। सर मैं समझ गया, मैं डिफाइन कर देता हूँ। साथियों, मेरा कहना इतना है, अगर हिंदुस्तान आजाद देश है, आजाद हिंदुस्तान में अगर पानी पिलाना एक धर्म का काम है, अरे हम उस देश में रहते हैं जहाँ अतिथि देव भव, अतिथि देव भव हमारी परंपरा है। अतिथि को देवता के समान माना जाता है। वो अतिथि है कहाँ का? शिमला गांव का, कलैत गांव का, और इधर आया हुआ है, वो पानी मांग रहा है। एक पानी की बात पे आप उसका मर्डर कर देते हो, और मर्डर भी इतने जघन्य तरीके से। मैं शर्मसार हूँ इस बात को लेकर, और शर्मसार हूँ तो मैं डंके की चोट पे पूछ रहा हूँ। प्रशासन से भी हम पूछेंगे कि क्यों ऐसी घटना घटी, और घटी तो आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कौन जिम्मेवार है? इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सतीश भाई को न्याय दो, सतीश भाई को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो। इस मामले के जांच अधिकारी जुड़ गए हैं, प्रदीप जी, प्रदीप कुमार जी इंस्पेक्टर हैं, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये बताएंगे वहाँ आपने एक पक्ष देखा, यहाँ पर भी एक पक्ष है, दोनों पहलू आपके सामने आ जाएंगे। बाकी फिर जनता जनार्दन, क्या मामला है सर ये? देखिए, हमारे पास एक ERV से इन्फॉर्मेशन आई थी जी कि पाबड़ा गांव में 3:30 के लगभग सुनारों के घर के अंदर एक बंदा अननोन आदमी घुस गया है। तो 5:30-6 बजे हमारी टीम वहां पहुंच गई थी। जब भी इन्फॉर्मेशन आई, और वहां पर उस बंदे को इंजर्ड था जी, और जिसके घर में घुसा था वो भी इंजर्ड था, काफ़ी चोटें दोनों को लगी हुई थी। तो पुलिस ने उसको वहाँ से उठा करके सीधा हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल उपरांत जो पाबड़ा पक्ष ने एप्लीकेशन दी कि हमारे घर में घुस करके हमारे साथ मारपीट करी है और किसी बदनीयत से या जिस प्रकार की भी नीयत से घर में घुसा था, उसके आधार पर कार्रवाई की। तो उस पर FIR हुई है। और जैसे ही FIR हुई है तो उस पक्ष जो अंदर घर के अंदर घुसा था, एक सतीश नाम का लड़का जो शिमला कैथल जिला का रहने वाला है, उसको भी चोटें लगी थी। तो ड्यूरिंग जब डॉक्टर साहब ने उसका ट्रीटमेंट किया तो एक्सपायर हो चुका है। तो उसके पेरेंट्स बुलाए थे शिमला कैथल से, और उसकी स्टेटमेंट पर हमने जो सुनार थे पाबड़ा गांव के जिनके घर में घुसा था, उनके खिलाफ भी FIR करी। सर, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, इनका जो कहना है कि उन्होंने जस्ट पानी मांगा,
एक पानी की बात पे एक मर्डर हो जाना, इन्होंने बोला पानी मांगा? प्रदीप जी ने बोला। नहीं, जो कंप्लेनेंट जो है ना उसको काफ़ी इंजर्ड है वो अभी, जिसके घर में घुसा है उसको भी काफ़ी चोट लगी है, और ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा आगे। और एक इनकी तरफ से आरोप है कि उसके प्राइवेट पार्ट को इंजर्ड किया गया है, उसको महिला के कपड़े पहनाए गए हैं। डॉक्टर्स के पैनल बोर्ड ने ये पोस्टमार्टम किया है, जो आधार पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उस आधार पे ही डिसाइड होगा ये चीज़। जी, तो अभी तक जो ये बातें हैं मतलब ये पुलिस की जांच में कहाँ तक ठहरती हैं? ये जांच अभी चल रही है इनकी सब। चल रही है। तो वैसे अभी प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है कि भाई बंदा चोरी की नीयत से था या बंदा किसी और नीयत से था? पुलिस की जांच में अभी प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है? देखिए, घर के अंदर तो गया है वो, और कारण क्या है, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया। अगर उससे पूछताछ करते या वो अभी बात करते, लेकिन वो अभी वो एक्सपायर है, तो अभी ये है कि वो घर में तो गया है। और ये पहले एक दूसरे को नहीं जानते? जी नहीं, जानते नहीं है, क्योंकि वो जिला शिमला जिला कैथल का रहने वाला है। कैथल कलैत के पास पड़ता है। जी। अच्छा, तो ये सर वहीं एक्सपायर हो गया था या फिर हॉस्पिटल में? नहीं, जाके? हॉस्पिटल के दौरान। अच्छा, तो वहाँ काफ़ी इंजर्ड था। जी। और जो सामने वाला पर्सन है जिन्होंने शिकायत दी, क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रेम कुमार। वो भी इंजर्ड है? वो भी इंजर्ड है, और वो हॉस्पिटल अपने। तो इनके दोनों के आपस में हाथापाई हुई है? काफ़ी वहाँ संघर्ष हुआ आपस में। अच्छा, तो इसमें हथियार का भी कोई मसला है या फिर वैसे हाथों से हाथापाई हुई है? देखिए, ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी चीज़ें। जैसे घाव वगैरह देख के आप भी सर पुलिस अधिकारी हो, डॉक्टर के ओपिनियन पर डिसाइड होगा कि किस प्रकार की चोट है। किस प्रकार की चोट है। तो ये है कि इनकी हाथापाई जरूर हुई है, जी। आपका ये कहना है? देखिए, पुलिस का कहना है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, अननोन है। वो उनके घर में घुसा है, जो इनको सामने वाली पार्टी ने बताया है। इस बात पर उनका झगड़ा हुआ है, और झगड़े में दोनों पर्सन इंजर्ड हैं।